जैसे मैंने कल आपको बोला था कि मैं ओएमआर सीट बिल्कुल वैसी ही बनवा लूंगा, और ओएमआर सीट की वजह से भी 7-8 लाख लोग परेशान होंगे और वो बाहर होंगे। तो ये बात जब मैंने बोली है तो फिर शाम को यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ओएमआर का जिक्र आ गया और ओएमआर भरने के तरीके भी बता दिए गए। ये बहुत अच्छी बात। तो अभी मैं ओएमआर सीट भी उसी पैटर्न पर जिस पे यूपी पुलिस जैसी ओएमआर आएगी वैसी ही ओएमआर आपको बना के लाया हूं, और लाइजेशन के बारे में भी थोड़ी सी बातें करेंगे। पहले तो इस बात पे चर्चा कर लेते हैं बच्चों कि देखिए ये जो है ना लिखित परीक्षा, इस बार कुछ थोड़ा सा, एक तो मैं कहूंगा सावधानी से तो कराई जा रही है, बहुत सावधानियां बरती जा रही हैं। उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी बच्चों को, किसी ऐसे वैसे चक्करों में ना पड़े, सीधा अपना एग्जाम दें, एग्जाम से ही सिलेक्शन होगा, किसी और चीजों से नहीं। अगर किसी वजह से आपको कोई स्टेज किसी ने क्रॉस करा भी दी तो आप अंततः पकड़े ही जाओगे, ठीक है? तो जीवन ही खराब होना है। तो ऐसे वैसे चक्करों में मत पड़िए, चाहे सिलेक्शन मिले या ना मिले, ठीक है? चलो अब मैं बात कर लेता हूं इस बात की कि भैया 75 जनपदों में सेंटर्स हैं, और 10 से 12 और 3 से 5 दो शिफ्टों में एग्जाम होगा। सबको मालूम है 2 घंटे की परीक्षा है, और बच्चे इसमें जो है ना 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे इस बात के लिए कि बीच बीच में ना आपको वो लोग आएंगे कि भाई ये आपकी प्रेजेंटेशन है, इस पे साइन कर दीजिए। बीच बीच पेपर के बीच में परेशान करते हैं वो लोग। कक्ष निरीक्षक आपका ध्यान भंग करेगा ही करेगा, वो आपके 2-3 मिनट तो अवश्य खाता ही खाता है उसकी एंट्रीज, पर वो करनी भी जरूरी होती हैं। तो इस वजह से इन्होंने बोला है कि हम पेपर को 12 बजे नहीं 12:05 पे छोड़ेंगे। देखिए शुरू 10 से पहले नहीं किया जा सकता, वो 10 पे ही शुरू होगा, 1 घंटी लगेगी, 9:45 पे भी घंटी लगेगी, 10 बजे भी घंटी लगेगी, हर 1 घंटा हो जाएगा तब भी आपको घंटी बजा के बताया जाएगा। तो टोटल 5-6 घंटियां बजनी हैं, जो ये इंडिकेटर रहेंगी भैया इतनी देर हो चुकी है। तो ये जो पेपर छोड़ा जाएगा वो 12:05 पर छुड़वाया जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे ये रियलिटी है इसलिए बता रहा हूं, वरना मैं बताता नहीं। 12:05 तक आपका पेपर चलेगा, 10 बजे से 5 मिनट एक्स्ट्रा आपने दिख रही हैं आपको। चलो आगे अगर मैं बोलूं कि सामान्य ज्ञान और जो आपका 75-75 ये सब चीजें, सामान्य ज्ञान और उसको साथ में मिला देता है इसको हिंदी को, कि ये दोनों 75 के और इन दोनों को मिला के 75 का। तो एक कोई 37 कोई 38 इस तरह से लिखा हुआ भी है, लेकिन यहां 150 लिख करके तो ये थोड़ा सा उसने ना दिमाग में हलचल पैदा कर दी है कि भैया ये 150 प्रश्न लिखे हैं तो ये क्या दिक्कत है, ये ऐसे कैसे? तो ये ऐसा तो नहीं है कि हिंदी ऐसा ना हो कि 50 की आ जाए। तो बच्चों में ये शंका पैदा हो रही है इस चीज को देखते हुए, क्योंकि कल ही ये आया है साइट पे। इसमें एक सबसे बड़ी गलती तो क्योंकि आनंद फानन में सब चीजें निकाली जा रही हैं तो 2023 ही लिख दिया है, जबकि 2024 है। कोई बात नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती, माफ कर दो। अब दिक्कत है कि भैया 150 प्रश्न हैं, 300 अधिकतम अंक हैं, 2 घंटे की पेपर है। अब कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों, ये हो सकता है इस वजह से भी डाल दिया गया हो क्योंकि रीजनिंग को 55-56 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स के 20 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उस चीज को रिपीट करेंगे 37 और 38 37 38 जैसा नोटिफिकेशन में रिपीटेड होता है उस तरह से करेंगे तो बच्चों को कहीं फिर से फाइनली कंफ्यूजन ना हो जाए। तो उससे बेहतर है कि भैया 150 लिख दिया, सारे में मिला के प्रश्न आएंगे, क्योंकि इनका रेशो ठीक नहीं है ना पेपर में, जैसा बताया जाता है वैसा नहीं है। और वो हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो इसके सिलेबस में, जो मैथ्स के सिलेबस में रीजनिंग के चैप्टर ही दे रखे हैं, क और ख पार्ट कर रखे हैं मैथ्स के सिलेबस को। तो कोई बच्चा ये सोचे कि मैथ्स के 37 भी आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते, क्योंकि मैथ्स में का और खा पार्ट करे हुए हैं। तो जो का पार्ट है उसमें तो मैथ्स ही है, और जो खा पार्ट है, या मैं उल्टा कह रहा हूं, तो यह खा पार्ट है उसमें रीजनिंग है पूरी। कोई से एक पार्ट में पूरी रीजनिंग के ही चैप्टर्स हैं। तो इसलिए मैथ्स के अगर ये मान के चले कि भैया 38 क्वेश्चन हैं तो 38 में से आधे आधे कर दो, क्योंकि क्या और ख पार्ट के लिए, तो मैथ्स के तब भी तो 19 ही बनते हैं, क्योंकि मैथ्स तो एक ही पार्ट में उसमें से, और एक पार्ट में तो रीजनिंग है, और रीजनिंग अपने पार्ट में तो है ही 37 क्वेश्चन की, 37 + 19
तो 56 क्वेश्चन वैसे भी बन जाते हैं। ठीक है, इस वजह से तो आप इस चीज की चिंता बिल्कुल ना करें कि मैथ्स बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि ये बच्चों की चिंता है इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं, वरना नहीं करता। और सारी बातें लॉजिकल है। अब देखिए बच्चे, ये कल उन्होंने दिया कि भैया 0.5 की ऋणात्मकता होगी, तो बच्चा सोचने लगा कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, तो भैया 2 का 1/4 अगर करोगे तो 0.5 ही आता है। 0.25 तो तब होता है जब प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो 0.5 वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए इससे परेशान मत हो। एक ओएमआर सीट जब आप भर रहे हो तो आप काला या नीला कोई सा भी पेन इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको भरने के लिए उसने एक तरीके बताए, ये मैं अभी आपको एमआर दिखा रहा हूं, और वो ओएमआर मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे भेज रहा हूं अभी थोड़ी देर में। तो गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयास ना करें, क्योंकि गोला भरा जाएगा पेन से, और उनको अगर आपने दोबारा भरा या मिटाया तो वो आपका गलत माना जाएगा वो प्रश्न। ऐसा भी नहीं है कि उसको वो ये छोड़ देंगे कि अनअटेम्प्ट दिखा दें तो नेगेटिव से तो बच जाओगे, वो अटेम्प्ट भी दिखाएगा और नेगेटिव भी लेके जाएगा। तो वो प्रश्न आपका फिर 2.5 नंबर लेके जाएगा। 2 तो क्योंकि वो सही कर दिया था आपने, इस वजह से गए पानी में, और आधा इसलिए कि नेगेटिव में भी गया, तो 2.5 नंबर गया उस प्रश्न की वजह से। तो ऐसी चीजें ना करो, ऐसी गलतियां मत करना प्लीज। और फिर भी 1-2 तो होंगी तुम्हारी, तो उससे परेशान भी मत होना कि कभी कई बार ऐसा होता था कि भैया ये आंसर की है, और बच्चा लोग क्या करते हैं कि ये 4 ऑप्शन है तो इनमें से एक भर दिया, बाद में आया ये नहीं था ये था, तो फिर वो इसको इतना 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 इसे काट के इसे पार कर देगा, उसमें से पार करके कि अब तो यही है, ये तो ऑप्शन ही नहीं बचा, मतलब छेद। और छेद करके तो ऐसा भी कर सकता है आपको 0 मार्किंग में ले जाए। ठीक है, तो ऐसा मत करना प्लीज। चलो, अब एक दूसरी बात जो यहां ध्यान देने वाली बात है वो ये भी है कि प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी के विषय को छोड़ करके मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, 3 जो सब्जेक्ट हैं वो बाइलिंगुअल आएंगे, यानी मैथ्स रीजनिंग और जीएस, ये तीनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे होंगे। ठीक है, अब हिंदी को तो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, उसको इंग्लिश में थोड़ी लिखेंगे। अब एक बात और कि अगर 2 बच्चे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इसको बताने जा रहा हूं, प्रश्न पत्र में अगर सामान्य उसको सॉरी इसको नहीं जो हाँ एक बात और थी, ठीक है, हाँ ये रही, किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। अगर आपका कोई भी संशय आता, कई बार ये होता है ना कि हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है, भाई प्रश्न आपको अगर इस स्थिति में हो आप, और आप ये साबित कर दो कि ये प्रश्न ही गलत है, तो फिर आप उस प्रश्न को इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना। आप कहो सर इंग्लिश तो हमें आती नहीं है, पर थोड़ी बहुत भी अगर आती हो या ना आती हो तब भी एक बार पढ़ लेना अगर समय बच रहा हो आपके पास, तो वो इंग्लिश का वर्जन मान्य होगा उसका। वो ये कह रहा है हिंदी का वर्जन हम मान्य नहीं रखेंगे, जबकि यार यूपी में तो हिंदी का वर्जन ही मान्य करना था, पर वो इंग्लिश का ही मान्य होगा। ये लिख दिया यहां, इट मीन्स अब आपको वही फॉलो करना होगा। अगली बात है, प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों में ना मौजूद होने, ये स्थिति बनेगी 100%। पेपर भी आनन फानन में बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2-3 प्रश्न तक भी गलत हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है इस प्रश्न के उत्तर 4 हैं, चारों ही ऑप्शन में नहीं है, मतलब जो उत्तर है वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो उस प्रश्न को पहले क्या हुआ है, अब से पहले यूपी पुलिस में फुल मार्क्स में काउंट हुआ है कि फुल मार्क्स दे दिए जाते थे, अब फुल मार्क्स नहीं होगा। इन्होंने बोला कि उस प्रश्न को हम काट ही देंगे। मान लीजिए कि भैया अगर जो है 4 प्रश्न गलत आ गए, तो 4 प्रश्न यानी मतलब 146 ही प्रश्न सही है, तो आपका 300 में से ना होकर के पेपर 292 का पेपर हो जाएगा। अब 292 में से नंबर होंगे काउंट। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी शिफ्टों के तो हो सकता है उसमें 1 गलत आया हो सकता है 2 गलत आए हो, या 1 भी गलत ना आया हो, उसके तो 300 में से मार्क्स होंगे, हमारे 292 में से होंगे। ये तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा, उसके साथ जिसकी शिफ्ट में ऐसा हुआ। तो उसके बराबर करने के लिए ही होता है नॉर्मलाइजेशन।
नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है? इसी कारण तो होता है। तो इन बच्चों के फिर मार्क्स वैसे भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनके मार्क्स औरों के मुकाबले तो कम ही रहेंगे। ऑब्वियसली बात है, वो 300 में से पेपर कर रहे हैं, 292 में से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से बच्चे नॉर्मलाइजेशन का फिर उस शिफ्ट को थोड़ा बहुत, अगर वो शिफ्ट और के लेवल की है तो हो सकता है वो आसानी हो, तो वो फिर तो कुछ नहीं होगा। शिफ्ट अगर आसानी है तो वो नॉर्मलाइजेशन उस चीज को ही बैलेंस करने के लिए होता है एग्जाम में। चीजें अच्छे के लिए ही की जाती हैं, और उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, वो बात अलग है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला लगेगा, ऐसे तो कि वही सही उत्तर कितने हैं, निर्धारित अंक कितने हैं, और सही प्रश्नों की संख्या क्या है, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन करके निकालते हैं। और ये कोर्ट ने ही बताया था, इस फॉर्मूले से चले, यही बात इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को तो क्या ही लगा के दिखाऊंगा आपको। अब मैं आ जाता हूं अपनी ओएमआर सीट पर। तो बच्चों ये ओएमआर सीट देने वाला हूं, और ये मैं किस आधार पे बनाई है, मैंने जो इन्होंने कल बोला है उस आधार पे ही बनवाई है। और इसलिए मैं कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि मैं लेके आ रहा हूं। तो बच्चे अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम, तो यहां अभ्यर्थी का पूरा नाम हिंदी में आ जाता है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर होंगे तो हिंदी में करें या इंग्लिश में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आपने जैसे फॉर्म भरते टाइम किए होंगे वैसे कर दीजिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। आपके वो दोनों में किए थे हमने, तो इनमें से यहां कोई से में भी कर दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये बात आई नहीं है उस ओएमआर सीट में, वहां एक बात देख लेना कि ऐसा भी हो सकता है वो लिखा रहे कि हिंदी में, तो जो अभ्यर्थी का हस्ताक्षर उन्हें हिंदी में ही चाहिए तो फिर हिंदी में ही करना। ये मत कहना कि किसी में भी कर सकते हैं, अंकित सर ने बोला था। तो क्योंकि यूपी के बहुत सारे पेपर्स में ऐसा आता है कि अगर हिंदी में हस्ताक्षर मांगे गए हो तो वो लिखेगा कि हिंदी में चाहिए। ठीक है, और नहीं लिख रहा है तो फिर आप किसी में भी कर दो, दोनों यहां मान्य होंगे। अब अगली बात, परीक्षा केंद्र कोड। ये केंद्र कोड कहां से मिलेगा? ये आपके एडमिट कार्ड पे आता है। तो उस पे जो बच्चे ये भरना कैसे होता है, थोड़ा सा आप जान लीजिए, मैं बता भी देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए ये 5 अंक का आया है, 6 अंक का आया, जितने का भी अंक का आएगा वो वहां पे कॉलम उतने ही देगा। मान लीजिए वो आया कि भैया ये लिख रहा है 56,250, तो मैं यहां पे पहले भर देता हूं। बच्चा क्या करता है, 56,250 पहले 5 भरने लगेगा, फिर 6 भरने लगेगा। तो भाई पहले आप भर दो, तभी वो गलती के चांस कम रहेंगे। जैसे 56,250, 56,250 बाहर मत निकालना, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो अब देखिए भाई सिंटू लगा देना। तो जैसे इनमें से जहां भी गोला 5 का होगा वही भरना है। इस लाइन में 5 के नीचे 5 ही फिल करना है, तो ये मैंने 5 फिल कर दिया। अब जैसे 6 है तो 6 जहां होगा वही मेरे को फिल करना है। तो एक लाइन में एक अंक के नीचे एक ही गोला फिल होना चाहिए। अगर आपने इसको 2 को यहां फिल कर दिया तो ये पूरा गलत है और आपको 0 मिल जाएगी, आपको 0 नंबर मिल जाएगा अगर इसमें आपने एक लाइन में 2 गोले फिल कर दिए तो। ऐसे तो हो सकते हैं पर ऐसे नहीं हो सकते। तो ये 2 नीचे जो है यहां भर दिया, 5 इसके पास भर दिया। 0 कहां है? 0 कई बार नीचे भी होगी कई बार ऊपर, इसका बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। भाई देख लेना, इस गोल इनमें लिखी हुई होती है, तो यहां पे 0 ऊपर ही लिख रही है, तो मैंने ऊपर भर दी। अब ये मेरे गोले बिल्कुल ठीक भरे हुए हैं, ये बिल्कुल राइट एंट्री है। ऐसे ही आप अनुक्रमांक, वो भी आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा, यहां करके वो भर सकते हो सकता है नाम भी आ जाए, तो नाम का कॉलम मैंने बताया अंकित भाटी, तो अंकित और भाटी के बीच में एक कॉलम खाली छोड़ देना, ठीक है, स्पेस के लिए। तो फिर ऐसे ही वहां ए भर देना, एन भर देना, नीचे दूसरे कॉलम में के भर देना। तो भाई एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि बहुत सारे बच्चे अनजान होंगे, ऑफलाइन पेपर दिए हुए किसी किसी बच्चे को बहुत दिन हो गए होंगे, तो वो और ये आंसर ये ओएमआर मैं इसलिए भी दूंगा, 10 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इस ओएमआर पे इस बार का संडे का पेपर इसी ओएमआर पे करना और सारी एंट्री भरना पूरे एग्जाम की फीलिंग लेकर के, ठीक है। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्योंकि एडमिट कार्ड होगा ही आपके सामने, उस पर भर ही दोगे। तो भाई और 11 तारीख को आपका टेस्ट है संडे का, तो ये प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये कहां से मिलेगा? ये आपको पेपर से मिलेगा, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये कहां से मिलेगा। ये एडमिट कार्ड पे नहीं होगा। प्रश्न पुस्तिका किसको बोलते हैं? प्रश्न पुस्तिका, क्वेश्चन बुकलेट,
जिसमें क्वेश्चन होंगे। प्रश्न किसमें है? पेपर में। तो पेपर से मिलेगा ये पेपर पर लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है प्रश्न पुस्तिका संख्या, तो वही यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है। और फिर ये गोले काले कर दीजिएगा। पुस्तिका सीरीज ऐसी भी आ सकती है ABCDE करके, या पुस्तिका बुकलेट नंबर भर दिया, और ऐसा भी हो सकता है सीरीज ऐसे भी हो सकती है 1 to 1 करके आ जाए, 111 करके आ जाए, ऐसी भी हो सकती है। तो ABCDEFGH अगर ऐसी आई है तो इनमें से एक ही गोला काला होगा, या तो आप पे होगी, या बी होगी, या सी होगी, या डी होगी, या कुछ होगी। अगर वो 3 अंक की आई है तो भाई यहां 3 कॉलम होंगे, फिर वो अपने आप देगा, इस तरह का देगा फिर, ठीक है। तो परीक्षा तिथि यहां डाल देंगे बच्चों। और ये आपके गोले आपको पता ही कैसे भरने, पहले का कौन सा उत्तर है, दूसरे का कौन सा है। जैसे आप एक कॉलम में 2 नहीं भर, तो परीक्षा तिथि यहां डाल देंगे बच्चों। और ये आपके गोले आपको पता ही कैसे भरने, पहले का कौन सा उत्तर है, दूसरे का कौन सा है। जैसे आप एक कॉलम में 2 नहीं भर सकते यहां भी, क्योंकि दूसरे प्रश्न का एक ही तो उत्तर होगा। तो सेम चीज यहां है, इसमें बस नीचे को है कि 0 के नीचे एक ही उत्तर है, 5 एक ही है। अगर ऊपर इस कॉलम में 2 5 भरता तो 2 करने पड़ते मुझे इसमें, ठीक है। तो भाई मैं 2 थोड़ी भर सकता हूं, एक कॉलम में एक ही अंक लिखना होता है। तो बच्चों ये पूरा मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया है। हस्ताक्षर देखिए ये तो अभी सैंपल है, ऐसा भी हो सकता है कुछ थोड़ी मोड़ी चीजें और चेंज आ जाए वहां, तो आप उसको ध्यान पूर्वक भर लेना। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर का भी एक कॉलम होता है, उसको भर दीजिएगा। नीचे अगर आपके साइन आ रखे हैं आंसर सीट में नीचे, और हमारे सीट में नीचे भी होते हैं कई बार साइन, तो वहां भी कर दीजिएगा, उसको किसी को मत छोड़ के आना, ठीक है। और ये हाँ एक चीज यहां रह गई है कि आपकी पाली कौन सी है, ये तो खुद बोला है उन्होंने कि ये तो आएगी भरने को। प्रथम पाली है, द्वितीय पाली है, अगर प्रथम है तो प्रथम पे क्लिक कर दें, द्वितीय है तो द्वितीय भर दें, ठीक है, क्लियर। चलो तो भाई ये मैंने आपको बिल्कुल बच्चे की तरह समझाई है। अगर फिर भी आपकी कोई गलती हो जाए तो भाई अब तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि देखो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है।